सुप्रभात बच्चों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक छोटी सी कहानी ब्रह्मर्षि की पदवी। जिस कहानी का नाम क्या है? ब्रह्मर्षि की पदवी। ऋषि विश्वामित्र महान विद्वान होते हुए भी बहुत क्या थे? क्रोधी थे। ऋषि विश्वामित्र चाहते थे कि सभी उन्हें राजर्षि बनाए, ब्रह्मर्षि कहकर पुकारे। जब भी ऋषि वशिष्ठ उन्हें राजर्षि कहकर पुकारते तो उन्हें बहुत क्रोध आता। क्रोध में वे ऋषि वशिष्ठ को जान से मारने के लिए सोचने लगे। उन्हें लगा कि उनके बाद उन्हें राजर्षि कहने वाला कोई नहीं होगा और वे ब्रह्मर्षि ही कहलाए जाएंगे। एक दिन वह उन्हें मारने के इरादे से एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गए। ऋषि वशिष्ठ उसी पेड़ के नीचे बैठकर प्रतिदिन अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे। उस दिन किसी कारणवश देर हो जाने के कारण शिष्यों का पाठ देर से शुरू हुआ। हल्की हल्की रात हो चुकी थी और चांद के दर्शन हो रहे थे। ऐसे में जो ऋषि वशिष्ठ थे वे अपने शिष्यों को पाठ पढ़ाने लगे। संयोग से तभी एक शिष्य चांद की ओर देखते हुए बोला, गुरुवर, चांद कितना सुंदर होता है, उसकी शीतलता व रोशनी भी अनुपम होती है। यह सुनकर ऋषि वशिष्ठ बोले, हाँ, चांद अति सुंदर है, किंतु यदि तुम ऋषि विश्वामित्र को देखो तो इस चांद को भूल जाओगे। यदि विश्वामित्र में क्रोध का कलंक न हो तो वे सूर्य के समान चमक उठेंगे। गुरु के मुख से विश्वामित्र की प्रशंसा सुनकर उनका एक शिष्य बोला, गुरुवर, वे तो आपके शत्रु हैं और आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वशिष्ठ बोले, कुछ भी हो, किंतु वे मुझसे अधिक विद्वान हैं, तपस्वी हैं, कर्मयोगी हैं और उनके चरणों में मेरा मस्तक नतमस्तक है। वशिष्ठ को मारने के लिए वृक्ष पर बैठे विश्वामित्र अपनी प्रशंसा सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उनके हाथ से छुरी नीचे गिर गई। वे पेड़ से उतरकर ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिर पड़े और बोले, ऋषिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नाहक ही आपको अपना शत्रु समझता था। उनको समय याचना करते देख ऋषि वशिष्ठ उन्हें उठाते हुए बोले, उठो ब्रह्मर्षि। वशिष्ठ के मुख से ब्रह्मर्षि शब्द सुनकर विश्वामित्र हैरानी से बोले, आपने मुझे ब्रह्मर्षि कहा? ऋषि वशिष्ठ बोले, आज से आप ब्रह्मर्षि ही कहलाएंगे, क्योंकि आज आपका क्रोध जो है वो शांत हो गया है और आपने क्रोध पर विजय पाकर ब्रह्मर्षि कहलाने की पदवी हासिल कर ली है। ऋषि वशिष्ठ की बातें सुनकर ऋषि विश्वामित्र की आंखों में आंसू बह निकले और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ को गले से लगाकर अपने अपराध का प्रायश्चित किया। तो आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।